दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है। यहाँ पर 6 नवंबर को पहले चरण का वोटिंग है और दूसरे चरण में 11 नवंबर को। लेकिन इससे पहले पार्टी के बीच में कई सारी गतिविधियाँ हैं, कई सारे माहौल हैं जिसको लेकर चर्चा है। कई ऐसे नए उम्मीदवार हैं जिस उम्मीदवार की चर्चा है और इसमें जेडीयू और बीजेपी हो या एलजेपीआर हो, सभी में एक नए नए उम्मीदवार हैं और ऐसे उम्मीदवार जिसकी चर्चा होनी भी जरूरी है। और इसी कड़ी में एक जो उम्मीदवार है वो हैं तो चिराग पासवान की दुलारी, लेकिन टिकट मिला है जेडीयू से। जेडीयू की तरफ से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है और ये जो है इनके मम्मी पापा का हर दल में दबदबा रहा। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए ज़रूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा। चैनल को जरूर चाहिए, एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। जो इनका नाम है कोमल सिंह। कोमल सिंह को नीतीश कुमार ने टिकट दिया और ये नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आई थी। तो इसमें देखें तो सवाल ये उठा कि कोमल सिंह कौन है। तो देखिए, मुजफ्फरपुर का गाय घाट विधानसभा सीट इस वक्त काफ़ी चर्चा में है और इसी सीट को लेकर चर्चा है कि कोमल सिंह चुनावी मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो जेडीयू है, जेडीयू की तरफ से कोमल सिंह को मैदान में उतारा गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कोमल सिंह लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, एलजेपी के टिकट पर, और वह उनका पहला चुनाव था। लेकिन तीसरे नंबर पर रही थी वो, और उस समय जेडीयू और एलजेपी की राहें अलग अलग थीं। और इस बार मैदान में कोमल सिंह एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो फिर समझना जरूरी है कि कोमल सिंह कौन है। कोमल सिंह ने एक जेडीयू विधायक से भी बहस की थी और उन्हें पीट भी दिया था, तब भी इनकी चर्चा खूब हुई थी। लेकिन जेडीयू उम्मीदवार कोमल सिंह को अब राजनीतिक विरासत में भी मिली है। इनकी मां है वीणा देवी, वैशाली लोकसभा सीट से अभी सांसद हैं एलजेपीआर के, मतलब चिराग पासवान की पार्टी के। और उनके वहीं पिता हैं दिनेश सिंह, जेडीयू के एमएलसी। मां वीणा देवी सांसद बनने से पहले बीजेपी में रही, लेकिन वह बीजेपी से विधायक भी रही हैं। और ऐसे में माता पिता दोनों का तीनों पार्टी में दबदबा हो गया, बीजेपी, जेडीयू और इधर चिराग पासवान की। तो 2020 में जब इन्हें सफलता हाथ लगी थी, जीत, इकलौती बेटी को जीत दिलाने में लगे थे 2020 में माता पिता, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिली इनको। 2025 में कोमल सिंह एनडीए के प्रत्याशी बनी। तो ऐसे में संभावना ये है कि इस बार कोमल सिंह जीत भी सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ संभावना अभी है। आपको मैं जो बता रहा हूँ कयासबाजी हो रही है। दरअसल जो कोमल सिंह की वजह से ही 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई थी और जेडीयू उम्मीदवार महेश्वर यादव आरजेडी के निरंजन राय से 7566 वोटों से चुनाव हार गए थे, जबकि गोपाल सिंह को 37,000 वोट मिले थे। चिराग पासवान अगर कोमल सिंह को नहीं उतारते तो जेडीयू की जीत गाय घाट से तय थी। लेकिन नीतीश कुमार 2020 वाली बात को भूलकर कोमल सिंह को 2025 में आशीर्वाद दिया है और इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर कोमल सिंह उतरी हैं, जो पहले एलजेपी में थी, अब जेडीयू की तरफ से। कोमल सिंह को जेडीयू से टिकट मिला है और 16 अक्टूबर को ये नामांकन भी की। चिराग पासवान को जो है उसको कोमल सिंह बड़ा भाई मानती हैं चिराग पासवान को, और उनकी माँ है वीणा देवी, एलजेपीआर से सांसद भी हैं वैशाली से, और इसी वजह से उनसे अच्छे संबंध भी माने जाते हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने 2020 में कोमल सिंह की पॉलिटिकल लॉन्चिंग कराई थी। इसके बाद से कोमल सिंह लगातार सक्रिय रही। अटकलें यही थी कि कोमल सिंह फिर से चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार बन सकती हैं, लेकिन इस अटकलों के बीच में नीतीश कुमार ने ही कोमल सिंह को टिकट दे दिया। अब उम्मीद ये हो गई कि 2025 में के जो चुनाव हैं इस बार, इसमें कोमल सिंह को चाचा नीतीश के साथ साथ चिराग का भी आशीर्वाद मिल गया है। कोमल सिंह की पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो ये दिल्ली से पढ़ी हैं। एमबीए करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में ये जॉब की, लाखों का पैकेज था। बिहार राजनीति में आने से पहले नौकरी छोड़कर यहाँ पर यह शिफ्ट हुई। इसके बाद पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं।
कोमल ने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और MBA सिम्बायोसिस से इन्होंने किया है। इसके बाद टाटा कंपनी में नौकरी करती थी। 2020 में उनके पास 8 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई थी जो उनका निवेश था। 2020 में कोमल सिंह जब चुनाव लड़ी थी तो उनके पिता दिनेश सिंह ने खुलकर प्रचार नहीं किया था। वहीं पर इसी की वजह था कि दिनेश सिंह जेडीयू से MLC थे और मां वीणा देवी जरूरी चुनावी मैदान में दिखी थी। इस चुनावी मैदान में वीणा देवी थी, लेकिन इस बार जो है दिनेश सिंह, उनके पिता, मां वीणा देवी, ये दोनों के दोनों बेटी को चुनावी मैदान में उतारी हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि क्या ये जो परिवारवाद की राजनीति है ये सिर्फ जेडीयू में है या फिर एलजेपी में है? तो ऐसा नहीं है। परिवारवाद के अंत में ये भी समझ लीजिए एक लाइन में कि बीजेपी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो जेडीयू, या फिर चिराग पासवान की एलजेपी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो RLS, या फिर हम हो जीतन राम मांझी की पार्टी, सभी में परिवार भाई भतीजावाद का ख्याल जरूर रखा गया है, भले ही लोग नाराज हों या फिर ना हों। तो इसमें देखें तो जैसे बीजेपी के लिस्ट में देखेंगे तो पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी, जिसमें 11 उम्मीदवारों को भाई भतीजावाद का ध्यान में रखते हुए टिकट दिया गया था। बीजेपी का भाई भतीजावाद में कई नाम हैं और इसी तरह से जेडीयू में भी देखें तो बखूबी भाई भतीजावाद निभाई गई है। इनके पिता अशोक कुमार सिंह भी विधायक हैं, जिन्हें वारिस नगर से प्रत्याशी डॉक्टर माजरिक मृणाल को जो चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे कई नाम हैं जो आपको मिल जाएंगे आप लिस्ट में जब देखेंगे तो। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को, स्नेहलता को मैदान में उतारा है, तो ये भी तो परिवारवाद की ही बात है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी उतरी हैं, प्रत्याशी बनी है स्नेहलता। सासाराम विधानसभा सीट से इन्हें RLM के प्रत्याशी बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली थी, चिराग पासवान को 29 सीटें और हमको 6 सीटें। लेकिन हम और भी दिलचस्प है, 6 सीट में से 3 सीट पर, एक पर समधन को उतार दिया, दूसरी सीट पर अपनी बहू को उतार दिया, तीसरे सीट पर उन्होंने दामाद को उतार दिया, और इस तरह से देखिए तो 3 सीट तो परिवार में ही खपत कर दिया। हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो, उसके बाद जो बाकी सीट 3 बचे हैं वो उनके अपने जो खास हैं उनको अपने दे दिए टिकट। और उपेंद्र कुशवाहा में भी ऐसे परिवारवाद दिखा, और ऐसे ही एलजेपी में भी परिवारवाद की, जो अभी आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से इधर में उधर में लोकसभा में भी आपको चुनाव में दिखाई दिया। तो एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी इन सब में है। और ऐसा नहीं कि आरजेडी में नहीं, आरजेडी में भी है, कांग्रेस में भी है। तो ये भाई भतीजावाद की जो परंपरा है ये लगातार जारी है, और बिहार विधानसभा में तो खास कर ये देखने को मिल ही रहा है कि यहाँ पर भाई भतीजावाद ज़्यादा हैवी है। आम नागरिकों को इतना जल्दी टिकट लेना काफ़ी मुश्किल ही होता है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति में टिकट मिल जाता है। फ्लाइंग कैंडिडेट हो तब भी टिकट जल्दी मिल जाता है। फिलहाल आपकी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।